गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के सेशन में आप लोगों का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मेटल हाइड्राइड। दो ऐसे मेटल हाइड्राइड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और साथ में किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो गेट हो, जैम हो, नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इवन अब तो ये 12th में भी पूछे जाते हैं, IIT JEE में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कौन से हाइड्राइड हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सबसे कॉमन मेटल हाइड्राइड यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमारे पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका IPAC नेम पूछा जाता है बहुत बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और दूसरा हमारे पास क्या है, NaBH4। ये दोनों जब किसी कार्बोनिल या किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम को रिड्यूस करते हैं तो इनके रिड्यूस करने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग अलग है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई कार्बोनिल सिस्टम है यहाँ पर, और हम जानते हैं कि कार्बोनिल सिस्टम का जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जिससे कुछ मेटल हैं जो ऑक्सीजन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इनमें से हमारे पास है एल्युमिनियम, क्रोमियम और ऐसे ही फास्फोरस, जो कि मेटल नहीं है लेकिन फिर भी। तो ये जो हमारे पास एल्युमिनियम है यहाँ पर, ये इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चूंकि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है और एल्युमिनियम पे पॉजिटिव आता है। तो जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाए तो उसी को तो हाइड्राइड कहते हैं। इसी नाते हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का नाम क्या देते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। जहाँ पर नेगेटिव लगेगा वहाँ आइड बोलेंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वहाँ पर ईएम बोलेंगे, है ना। तो अब हमारे पास ये जो इसका नेगेटिव हाइड्राइड है, जो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये इधर अटैक करता है और ये इधर अटैच होता है। और इन प्रोसेस में जो एक साइक्लिक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें लिथियम की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इस कार्बनिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे ये बाइंड हो सके एल्युमिनियम से। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और H इससे जुड़ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और एक इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है जो इस फॉर्म को भी ऑक्युपाई कर लेता है। अब यहाँ पर जो आपके पास बना है, तो आपने देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया है, 3 हाइड्रोजन बचा है। मतलब कि ऐसा ही सेम प्रोसेस ये वाला जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है 3 बार और कर सकता है। लेकिन आगे के जो प्रोसेस होते हैं उनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप अटैच हुआ है अभी इस रिएक्शन में, ये ग्रुप बाई नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जिससे यह इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन हो सकते हैं अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप सबस्ट्रेट में और होते रहेंगे, लेकिन आगे वाले जितने भी रिपीटेशन होंगे उनका जो रेट होगा वो पहले वाले के कंपेयर में कम होगा। ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी DSSB में, UPPGT में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया इस बात को। अगर हम बात सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसमें सोडियम का कोई रोल नहीं है। मतलब कि केटाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट सॉल्वेंट कैन बी इम्पॉर्टेंट, है ना। सॉल्वेंट का रोल यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये मैकेनिज्म कंसल्टेड नहीं है, मतलब साइक्लिक वन स्टेप इंटरमीडिएट की तरीके से नहीं बन रहा है ये। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है ये क्या करता है, H+ देता है। जो सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो H+ देता है, और सॉल्वेंट के H+ को ये जो आपके पास कार्बोनिल सिस्टम का ऑक्सीजन है अटैच कराता है इस तरीके से। जब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव पे अटैक करने के लिए अब की बार B और H बॉन्ड में अगर हम बात देखें तो बोरान और हाइड्राइड में भी केस सेम हमारे पास है, B और H है। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा देखेंगे तो बोरान अभी भी पॉजिटिव है और हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव है ना। तो इस पॉजिटिव सेंटर पे ये हाइड्रोजन एज ए नेगेटिव अटैक करता है, इस नाते इसका नाम भी हाइड्राइड है।
क्लियर है। और ये आपके पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड इस कार्बोनिल सिस्टम को अल्कोहल में चेंज कर देता है। इसमें भी मल्टीपल रिडक्शन हो सकते हैं क्योंकि अभी 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, लेकिन जो एल्काक्साइड ग्रुप अटैच हुआ है पहले स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी को लेस कर देता है। अब हम देखते हैं बात की कीमो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे कि इन दोनों को केमिकली डिफरेंट कैसे करेंगे। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वह बहुत रिएक्टिव होता है, विल रिड्यूस मोस्ट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है लगभग में अप्लाई हो जाता है एक दो को छोड़ करके, ठीक है ना। जैसे बेंजीन हुआ, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हुए, इन सभी में काम नहीं करता। तो ये आपके पास एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, अमीन हो गया, अमाइड हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, इन सबको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रेंज बड़ा है, ये बिग रेंज का खिलाड़ी है, ठीक है। लेकिन जो NaBH4 होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, वो बहुत रिएक्टिव नहीं होता, माइल्ड होता है और ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, जैसे कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। जनरली एसिड क्लोराइड का इसका पूछा जाता है, अगर इन तीनों के या चारों के प्रेजेंस में कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो तो हम अदर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके तो इनको अगर रिड्यूस कराना हो तो हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो सारे फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करेगा, अटैक कर देगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ रिएजेंट कैन बी अल्टर्ड बाय द एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट डालते हैं या अटैच करा देते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी है कुछ हद तक चेंज हो जाएगी, है ना। और बाकी आगे का जो पोर्शन है एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।